हेलो एवरीवन। हो सकता है कि ये वीडियो में जो बातें बोली जाए आपको चुभ जाए, आपको शायद मुझ पे गुस्सा है, मुझसे नफरत भी हो जाए, लेकिन मैं कुछ हकीकत बयां करने वाला हूँ जो शायद अंदर से वो चीज़ें आपने छुपा रखी है, दबा रखी है ना, वो चीज़ें ज़रूर जान लेना। अगर आप पटवारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और 2019 में भी आपने एग्ज़ाम दिया था या एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो आपने अब तक अगर इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रखा है, तो आपने उन लोगों से सुना होगा कि किस लेवल का पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप उसके बाद में भी खुद को एक एक कुएं का मेंढक बना करके उस सेफ जोन में चल रहे हैं ना, सब कुछ पता होते हुए भी अगर आप चला करके अनजान और बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को ज़बरदस्ती बना रहे हैं, तो ध्यान से सुन लेना। जब पेपर होगा ना, तो आप घर वालों को बेवकूफ़ बहुत अच्छे से बना दोगे। आप बाहर बैठ करके तैयारी कर रहे होंगे, जयपुर, जोधपुर, सीकर, कहीं पे भी, ठीक है, और आप बोल दोगे कि पेपर टफ आया था पापा, मेरा सिलेक्शन कैसे होता, पेपर लीक हो गया था, मेरा सिलेक्शन कैसे होता। ये बहाने अब खत्म हो गए क्योंकि अब पेपर लीक नहीं हो रहे। ठीक है, पेपर टफ आएगा क्योंकि एग्जामिनर का काम है कि वो पेपर टफ बनाए और इतनी भीड़ को वो छांटने का काम करे। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी जो पटवारी 2025 में जो है आपके जो फॉर्म भरे हैं, 5-6 लाख फॉर्म भरे हैं, इतनी भीड़ को कैसे छांटने के लिए जो है एग्जामिनर का काम होगा कि उन लोगों को अलग छांटने के लिए पेपर का लेवल अच्छा बनाएगा। इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं बस आपको इतना से कहूँगा कि जो चीज़ें आप जिनके पीछे पड़े हुए हैं ना, कम से कम सिलेबस को ज़रूर देख लें। ठीक है, कि आप बाने के बाद में घर वालों को बेवकूफ़ बनाओ तो आप खुद से नज़रें मिला पाओगे क्या आईने के अंदर? आप नेता बन के घूम रहे हो बस बार-बार। मैं ये किस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्टूडेंट से बात होती है। मुझे बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती सर, पटवारी एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी? ये सवाल जहाँ पे पता है कि 11 क्वेश्चन आएँगे। 11 क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल लेवल से पढ़ के चलोगे तो आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी का टाइम आप दूसरी जगह दो। कोई बोलता है मुझे साइंस नहीं आती सर, साइंस तो इसमें बहुत खतरनाक आती है। अरे भाई, साइंस का इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं है, ना साइंस का ज़्यादा है, ना इसमें मैथ का ज़्यादा है, ना इंग्लिश का ज़्यादा है। इसमें मेन पोर्शन किसका है बस इतना सा समझ लो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें जो मेन पोर्शन आपका करके जो चलोगे ना, उसको समझ लीजिए कि आपको मेन कहाँ लेकर के चलता है, रीजनिंग। ठीक है, इंडिया जीके, उसके बाद करंट अफेयर। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसको बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं। यूआरओ के अंदर भी करंट अफेयर को इग्नोर किया था, और भी एग्जाम्स के अंदर, आरएस के अंदर भी। रीजनिंग के अंदर 45 क्वेश्चन में से आप ये समझ करके चलिएगा कि आपको 32 से 35 क्वेश्चन हैं आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 45। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें से 32 से 35 क्वेश्चन इंडिया जीके, आपको अच्छे से पता है कि इंडिया जीके की कितने क्वेश्चन आएंगे। इंडिया जीके के आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। इन 38 क्वेश्चन और एक आपका फिर राजस्थान जीके, इन दोनों के अंदर इंडिया जीके और राजस्थान जीके, इनमें से मिलाकर के करंट अफेयर के आपके 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो ना, इंडिया इंटरनेशनल के भी आप ये मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड, ये पोर्शन आपका। इसके ऊपर राजस्थान जीके और इंडिया जीके के अंदर अगर मैं यहाँ से 12 क्वेश्चन में निकाल लेता हूँ ना, तो आप ये समझ करके चलिएगा कि 25 से 26 क्वेश्चन ये, और यहाँ पे जो आपके 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनमें से आप 8-10 क्वेश्चन निकाल लीजिए। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश के 11-11 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। कंप्यूटर में से 15 क्वेश्चन लाने की कोशिश करो। 13 से 14 क्वेश्चन, ये मैं पहले भी स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। लेकिन आप जो बहाने बनाओगे, आप जिस चीज को लेकर के पढ़ रहे हो ना, राजस्थान जी के सबको आता है। राजस्थान का बच्चा कहाँ मात खाएगा? अगर आप इस चीज को एग्री करते हो तो आप बताएगा। राजस्थान का बच्चा इंडिया करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर में मात खाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरी बात, आपको मैथ के नाम से डराया जा रहा है कि मैथ नहीं आती, मैथ मैं क्या करूं, कैसे पास होऊंगा। मैथ अगर आती भी है तो इतना हाई लेवल नहीं आता है, हाई लेवल आता है वीडियो के एग्जाम के अंदर। इसलिए आप रीजनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी इस बात को। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आप मिस कर रहे हो। इसके ऊपर काम करके चलो, जिससे सिलेक्शन की रणनीति आप लेकर के चलते हो ना। अभी 1 महीना बचा है सर, हम तैयारी करें तो किस तरीके से करें, ये भी एक सवाल बनता है। अगर आप सोचते हो कि 1 महीने में आप सबको वीडियो कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो, तो ये आपकी गलत फहमी है।
आप कोर्स ही नहीं कर सकते, ये सिलेबस का रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आपको तैयारी करनी है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अभी भी लगता है कि 1 महीने में मैं रिवीजन भी कर सकता हूँ, कोर्स कंप्लीट करने के साथ में क्या मैं 1-2 बार रिवीजन कर सकता हूँ, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, जो इसमें सिलेबस है उस एग्जाम पैटर्न के बेस के ऊपर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये जो आपका कॉम्बो पैक है इसके अंदर रीजनिंग और करंट अफेयर जो मेन पोर्शन है वो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा। बाकी जो पोर्शन है आपको राजस्थान जी के, इंडिया जी के, या एमसीक्यू और वन लाइनर पैटर्न के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमेशा वही चीज़ आपको मैं बोलता हूँ कि पढ़े वही जो एग्जाम में आए। ऐसे भटकने का शौक है तो चाहे पोथी पानी लेकर के बैठे रहो। इसके साथ इसके लिए आपको ये जो आपको 399 की है टेस्ट किंग भी इसमें मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ सभी एग्जाम्स के, राजस्थान और इंडिया लेवल की जितने भी एग्जाम उसका टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप कहीं से भी चीज़ें जुड़ना भी चाहते हो, ओनली 45 रुपीज़ में वीडियो और पटवारी का जो टेस्ट सीरीज है ये 45 रुपीज़ में दिए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 7733 943 243। और इसी के साथ में अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, उमेश सर ऑफिशियल। क्लियर है गाइज। अगर आप बहाना नहीं बनाना चाहते हो कि पटवारी के अंदर पेपर टफ आया था, मेरा सिलेक्शन तो इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़ो और पेपर के लेवल को समझो कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। एग्जामिनर का ये काम है। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, महीना भर का टाइम है। ठीक है, आज से ये 31 तारीख को, मैं 31 मार्च को बात कर रहा हूँ, अभी पूरा अप्रैल आपके पास में है, मई के आपके पास 10 दिन है। आप अभी भी चाहो तो 40 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको ट्रस्ट और आप यहाँ से जुड़ करके चलते हो, विश्वास करते हो, तो यहाँ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस विश्वास पे खरे उतरने की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा, मंजिल आपके और रास्ता मेरा बराबर सफलता। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट के ऊपर कवर कीजिए जहाँ पे लोग उन चीज़ों को छोड़ करके चल रहे हैं। तो उम्मीद ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ईमानदारी से तैयारी में लगे रहिए, जल्दी आपकी रिजल्ट जो आप चाहते हो ना वो आपको मिलेगा। अभी के लिए आपको बेस्ट विशेष। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।